दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा। और आज एक टॉपिक है मेरे पास उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने एमएलएम के अंदर शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आए दिन उनका जो है ग्रुप कोलैप्स कर जाता है। तो उसके पीछे एक रीज़न था जो मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से सॉर्ट आउट किया, और मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा कि लोग अमूमन ये गलतियाँ रूटीन में करते हैं। और ये गलती क्या चीज़ है, इसको बड़े हम कुदरती कानून के जरिए, कुदरत प्राकृतिक नियमों के जरिए अगर हम लोग समझें तो हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये हेल्पफुल इसलिए है कि हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि जब कोई पौधा बड़ा हो रहा होता है ना, जब कोई पौधा बड़ा हो रहा होता है तो हमें उसको उसको सींचना, उसकी जो उसको बराबर हमें उसकी सिंचाई और उसकी देखभाल करनी चाहिए। होता क्या है कि कई बार जब हम लोग उस पौधे को जो बड़ा हो रहा होता है और हम उसकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, तो फिर वो उस अंजाम को प्राप्त होता है जिसको शायद हमने कभी सोचा नहीं होता। तो इसी तरह से एमएलएम के अंदर क्या होता है कि जब आपकी कोई टीम के अंदर कोई टीम लीडर अच्छा आ जाता है और आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ये काम कर सकता है, तो करना क्या चाहिए कि उसका थोड़ा सा ध्यान रखें और उसके साथ काम करवाएं। होता है क्या, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जब एक लेग में अच्छा लीडर आ जाता है तो दूसरी लेग में भाग जाते हैं। उनको लगता है एक ये संभालेगा, दूसरा मैं संभाल लूंगा। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति आता तो नया नया, उसको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, काम से, अपने आप से, जोश होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है। उसे लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन उसको आपकी अहमियत की दरकार होती है। उसको शुरुआती दौर में उन प्रिंसिपल्स, उन काम को चलाने वाले सिद्धांतों की दरकार होती है, आपकी आवश्यकता होती है। और आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं। और बड़ी बात है कि कई बार लोगों को इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो लोग जब इसको नहीं समझ पाते हैं तो होता क्या है कि फिर वो लीडर थक हार कर जब एक दिन क्विट करके चला जाता है और आप अपनी दूसरी लेग में व्यस्त रहते हैं, तो जब वो व्यक्ति आपके हाथ से चला जाता है, तब जब आपको समझ में आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और फिर क्या होता है, आप उस लेग से जिसमें आप मेहनत कर रहे थे, उस लेग में जो ऑलरेडी रुकी हुई थी, जो काम नहीं कर रही थी, आपने सारा जोर उसको चलाने पे लगा दिया। जहां लगाना था आपको वहां नहीं लगाया आपने। तो वो तो इसलिए रुक गई क्योंकि वो चल नहीं रही थी, और वो चलती चलती इसलिए रुक गई क्योंकि जो लीडर आया था उसने जो पोटेंशियल था, जितना वो जानता था उसने किया लेकिन उसके जो लिमिटेड कॉन्टेक्ट से आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। वो आया था कि आप उनको यूटिलाइज करें, वो आया था कुछ करने के लिए, वो आया था अपनी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, वो आया था आपकी हिम्मत को चार चांद लगाने के लिए, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए और आपने अपना सारा ध्यान दूसरी लग में रखा है। और बहुत सारे लोग, ये सिर्फ आपके लिए नई बात नहीं है, कोई भी लीडर, जब मैं भी शुरुआती दौर में आया था, जब एमएलएम के अंदर आया था, तो मैं भी ऐसे ही करता था, क्योंकि मेरे सीनियर जो थे वो भी ऐसे ही करते थे। उनको भी लगता था एक लेग में अच्छा लीडर आ गया काम करने वाला, तो अब दूसरी में चलते हैं। तो दूसरी वाली में डेड लेग के ऊपर हम जोर लगाते थे, उस पौधे को पानी दे रहे हैं जिसने चलना छोड़ दिया है, जिसने बढ़ना फलना फूलना बंद कर दिया। दो पानी उसको, दो पानी, कितना पानी दे रहे हो वो बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन जिसको जरूरत है, जो बढ़ता हुआ पौधा, उसको पानी देना हमने बंद कर दिया। उस लीडर को हमने सींचना बंद कर दिया, उसके बारे में ख्याल रखना उसका बंद कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि एक तो लेग चल रही थी, वो चलती चलती रुक गई, और जिसके हमने चलाने की कोशिश की, जो रुकी हुई थी ऑलरेडी, वो वैसे ही डेड थी, तो वो भी रुक गई। और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर कहते हैं सर, सीनियर से जाके एक रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप मुझे बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। सीनियर का कहना बड़ा सिंपल होता है, आगे दौड़ पीछे छोड़, इस काम को बंद कर भाई। अगर तू हर बार ऐसा करेगा, जब जब तुझे कोई अच्छा लीडर मिलता तब तक उस लेग को छोड़ के दूसरी लेग में भाग जाता है, और अगर तूने इसी सिद्धांत को अगर लागू रखा तो फिर तेरे को जिंदगी में कभी भी अच्छे नतीजे एमएलएम के अंदर तो नहीं मिलेंगे ही नहीं। मेरे सीनियर मिस्टर गगन सर ने मुझे बताया कि राणा जी, एक लेग में जब कोई अच्छा लीडर आता है उसके साथ इतना समय लगाओ, इतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर दो, उसको इतना बढ़िया वहां पे रिस्पॉन्स मिले, और उसके अंदर इतनी अच्छी हैबिट्स उसमें पैदा कर दो काम की, और इतना बढ़िया ढंग से उसका आउटपुट निकलवा दो कि दोबारा जिंदगी में उस लेग की तरफ आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। जब वो चल पड़े फिर अपनी दूसरी चलाओ, क्योंकि आपके अंदर तो टैलेंट है ना, आपके अंदर टैलेंट, आप चला सकते हैं। तो जब एक बार चल पड़ा और वो आदतें जब नीचे जाना शुरू होंगी उस लीडर के जरिए, अब आप दूसरी चला सकते हैं। एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ से फ्री हैं। पहली वाली लेग इसलिए चल रही है क्योंकि आप जो पीछे दूसरी वाली छोड़ कर आए हैं, उस वहां के लोग आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये इनकी वजह से हमारा चला, इन्होंने हमारा चलाया, इनकी वजह से हमारे, इनके कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ सिद्धांत थे जिनको हमने फॉलो किया, हमने अप्लाई किया, आज हमारा यहाँ बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो ये चीजें जब वहां पे ऐड करती हैं आपकी, तो ये दूसरी लेग जो आपकी होती है वहां भी लोगों तक सुनने को, पहुंचने को मिलती है वहां पर। और जब ऐसा होता है तो दोनों लेग्स आपकी चलती हैं और आपका बिजनेस फिर रुकने का नाम नहीं लेता।
तो इस बात को जरूर समझें, जब भी कोई लीडर आपकी टीम में अच्छा लीडर आता है तो उसके साथ मिलकर पूरा जोर लगाएं। लेकिन बात जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आपको ये पहचान नहीं है कि लीडर काम करने वाला है या नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर आप आइए मेरा प्लान दिखाइए। पहले प्लान पे भी आप प्लान दिखा रहे हैं, 10 प्लान के बाद भी आप ही प्लान दिखा रहे हैं, 100 प्लान के बाद भी आप प्लान दिखा रहे हैं, तो वो बंदा जिसके 100 प्लान आपने दिखा दिए हैं उसका 500वां प्लान भी आप दिखा रहे हैं, तो वो क्या करेगा भाई। इसका मतलब आप सही लोगों पर सही समय नहीं लगा रहे हैं। आपको सही बंदे की पहचान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही आदमी पे समय लगाओ जहां से आप फ्री हो सकें, फाइनेंशियली भी फ्री हो सकें और आपके पास समय भी हो, टाइम भी हो और पैसा भी हो। बहुत सारे लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। और कई बार लोगों से पूछता हूँ, मैं कहा भाई टाइम भी नहीं है पैसा भी नहीं, क्या होता? कहते हैं मैं खुद हूँ। और खुद तो आदमी बिना टाइम बिना पैसे के होता ही है। लेकिन एक बात है, आपके पास समय भी हो, पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो फाइनेंशियल, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जिन लेग्स के ऊपर आपको फोकस करना है वो उसको थोड़ा ध्यान दें। दूसरी बात दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है और मैं काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनकी ऑरा बड़ी पॉजिटिव रहती है, जिनकी फीलिंग बड़ी पॉजिटिव रहती है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव उनका काम करने का तरीका होता है, चेहरे पे रंगत है, उनके आसपास पॉजिटिव है, जिम में पैसे कम हैं या नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी वो पॉजिटिविटी के कारण बहुत सारे लोग उनकी सराउंडिंग में आना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं कि यार कुछ तो है इनके पास। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, सब कुछ है उनके पास, पर शक्ल उनकी नेगेटिव है, माहौल नेगेटिव है, मुंह से निकलने वाली बातें भी नेगेटिव हैं। तो जब सब कुछ नेगेटिव है तो मैंने ये देखा कि जहां पर लोग पॉजिटिव उठते हैं वहां पर अगर संसाधनों का अभाव भी हो लेकिन वहां पर रिजल्ट का अभाव नहीं होता, वहां रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलता है। और जहां पर संसाधन सब कुछ है लेकिन नेगेटिविटी है, तो मैंने उन लोगों को देखा उनका कभी काम नहीं चला, ऐसा भी मैंने हुआ है। तो पॉजिटिविटी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये अपने आप में एक ऐसी शक्ति है कि आप पॉजिटिव रहकर आप लोगों को जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और काम को चलाने के लिए बढ़िया आगे पॉजिटिव रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगता था बतानी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन जब मैं इन बातों को बताऊंगा तो शायद एक चीज़ आपको रिफ्रेश होगी दोबारा से कि हाँ ये तो मैं भी सोच रहा था कि वाकई में पॉजिटिव रहने से काम चलता है। मुझे नेगेटिव बातें नहीं करनी है, मुझे टीम के सामने कभी गलती से नेगेटिव बात नहीं करनी है, मुझे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं देना अपनी टीमों के आगे जिससे मेरी टीमें मुझे ये जज करें। क्यों? क्योंकि आप टीमों के लिए रोल मॉडल हैं और रोल मॉडल जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अंदर से दुखी हूं तो मैं क्या करूं। आप अपने आप को पूछिए, एक तरफ आप कह रहे हैं खुद से दुखी है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं आप लीडर हैं। आप कैसे लीडर हैं? आप दुखी लीडर हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव लीडर बनिए और अपनी पर्सनैलिटी को भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करना जो है ये अपने बहुत बड़ी चीज़ है। स्वीकार करें और बदलाव लेकर आएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो जिस मकसद को लेकर मैंने ये बनाई है वो मकसद जो है आप सब लोगों तक जरूर पहुंचेगा और आपको कहीं ना कहीं अपना जो तालमेल बिठाने में ये वीडियो मदद करेगी। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।